वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 2027 की और ऑल पंजाब बोर्ड के रिलेटेड ये डिस्कशन होगी। इसमें फैसलाबाद, लाहौर, ये सारे के सारे जो पंजाब बोर्ड है ये शामिल होंगे। अब यहाँ मैंने पेपर का पैटर्न भी आपको बताना है, साथ में पेपर की पेयरिंग स्कीम भी बताने जा रहा हूँ। और ये पैक्टा की अप्रूव्ड पेयरिंग स्कीम है, ये चेंज नहीं होने वाली। लास्ट ईयर भी मैंने पेयरिंग स्कीम बताई थी, सेम एज इट बच्चों फॉलो हुई थी। तो इसको आपने मार्क भी कर लेना है, साथ साथ राइट डाउन करके एक जगह लिख लेना है। अदरवाइज अगर आपकी टेक्स्ट बुक है तो उसके लास्ट का पेपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी ये लगी हुई है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा। इसमें बच्चे आपका जो पेपर का टाइम है ना वो 3 आवर्स का होता है और पेपर के जो मार्क्स आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है वो 85 नंबर का होता है। आता जो टोटल पेपर है ना वो 123 का आता है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। यहाँ एक पेपर कोड लिखा होता है, वो भी आप लोगों ने पेपर कोड याद रखना है कि वो लिख के आएंगे। ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आती है। अब पेपर जो आता है ना बच्चे, वो दो बेसिक इसके पार्ट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना ये आता है क्वेश्चन नंबर 1, ये होता है एमसीक्यू बेस्ड। इसमें देखा जाए तो हमारी जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है ना बच्चे, इसके चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं 13 से लेके 21 तक। अब जो 13 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक है ना, इनमें हर चैप्टर में से जैसे 13, 14, 15, 16 हर चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें से दो दो एमसीक्यूज अगर आएंगे तो ये जो एमसीक्यूज टोटल यहाँ पे पूछे जाएंगे, इन चैप्टर में से ही आएंगे 16 एमसीक्यूज। यानी हमारे पास इन चैप्टर के बनेंगे 16 एमसीक्यूज और जो चैप्टर नंबर 21 है ना उसमें से सिर्फ एक ही एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो ये 1 एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 21 में से आएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल एमसीक्यूज हमारे 17 होंगे और ये 17 के 17 ही अटेम्प्ट करना जरूरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। ये पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया 17 मार्क्स का। अब आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट जो है ना बच्चे, दो चीजों में डिवाइड होता है। एक इसमें होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, पहला पार्ट, प्लस दूसरा होता है इसका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, जिसे हम थ्योरी और न्यूमेरिकल भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के ना आगे 3 पार्ट बने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यू का, सब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 1 और सब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 भी आता है। सब्जेक्टिव का जो पार्ट नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड आता है और 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड आता है। अब 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में, 3 आएगा, 4 आएगा। ये जो 3 सवाल होते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और इसको कहते हैं पार्ट 1 ऑफ सब्जेक्टिव। अब ये डिस्कस करना है कि इनमें किस किस चैप्टर का पेयर है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाएगा, 14 में से और 15 में से। जो 3 है ये 16, 17, 18। जो 4 है ये 19, 20, 21 में से पूछा जाएगा। अब होगा क्या बच्चे, चैप्टर नंबर 13 में से भी 4 शॉर्ट आएंगे, 14 में से भी 4 आएंगे और 15 में से भी 4 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सारा ही शॉर्ट क्वेश्चन का 3 चैप्टर का पेयर है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे बच्चे वो आएंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी हमने 12 नहीं अटेम्प्ट करने, सिर्फ हमने करने हैं 8। यानी आप अगर ये 2 चैप्टर भी तैयार करेंगे तो आपका ये पेयर तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं 16, सेम बच्चे 16, 17, 18 इनमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस बार। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 12 क्वेश्चन आएंगे और 7 बच्चे यहाँ पे 8 आपने अटेम्प्ट करने। यानी अटेम्प्ट हमने बच्चों 8 करने होते हैं लेकिन आते हैं 12 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आएगा 19, 20, 21 और ये हमारा 21 लास्ट चैप्टर। इसमें से भी 3 शॉर्ट, इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3। यहां पर आएंगे 9 शॉर्ट लेकिन अटेम्प्ट हमने करने हैं 6 शॉर्ट। तो यहां बच्चे एक चीज याद रखिएगा, देखें आएंगे 12 और 12 24 और 9 33, लेकिन बच्चे अटेम्प्ट कितने करने, 8 + 8 16 और इसमें 6 ऐड करने 22। तो याद रखिएगा बच्चों, आपने टोटल शॉर्ट जो अटेम्प्ट करने वो 22/33 करने होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है बच्चे, आते 33 हैं लेकिन अटेम्प्ट 22 करने होते हैं। 11 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस आप पास होती है, लेकिन एक चीज समझिएगा, आपने ऐसा नहीं करना कि अगर इसके आपको 4 शॉर्ट आते हैं तो आप इधर से उठा के इसके 8 पूरे कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपने 8 के 8 इसी पार्ट के इसी में से अटेम्प्ट करने। जब आपने यहाँ पे 3 करना है तो 3 के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह अगर आपने 4 करना है तो 4 के ही 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि फर्ज करें आपने 20 के 3 कर दिए, 19 का आपको 1 आता था, 4 होगी, आप 2 जो है वो 16 के यहाँ लिख दें, ऐसा नहीं होगा बच्चे, ये गलत कर दिया जाएगा। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने याद रखना है कि हर पार्ट का जो चैप्टर डिजाइन है उसी में से अटेम्प्ट किया जाएगा। इनको ऐसे शफल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव का पार्ट नंबर
1। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पहले 3 वाले पार्ट के लिख दें क्वेश्चन, बाद में 2 वाले लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे सब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसे हम कहते हैं थ्योरी क्वेश्चन। अब बच्चों देखिएगा, इसमें थ्योरी और साथ न्यूमेरिकल आता है, यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये दो चीजों से बच्चे मिलके बनता है। एक होती है इसमें से थ्योरी टी, और एन स्टैंड फॉर बच्चों न्यूमेरिकल है। अब जो थ्योरी का क्वेश्चन है ना, ये आता है 5 नंबर का, और जो न्यूमेरिकल का ये आता है 3 नंबर का। तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल एक बनेगा 8 नंबर का। ये पुराना पैटर्न भी ऐसी था कि न्यूमेरिकल 3 का जो थ्योरी है वो 5 नंबर की, एफएससी में ऐसा होता है, लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं होता। अब ये बच्चे याद रखना, ये बात बड़ी अहम है, मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। थ्योरी और न्यूमेरिकल ये किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। अगर आप पेक्टा की बुक देखें तो वहां पे लिखा होता है, फर्ज करें उन्होंने एक मॉडल पेपर बना के दिया है, तो वो कहते हैं कि पहले 20 में से फर्ज करिएगा थ्योरी है, या 21 में से न्यूमेरिकल है। इसी तरह बच्चे याद रखना है कि न्यूमेरिकल और थ्योरी फिक्स नहीं होती, चैप्टर फिक्स होंगे। 13 में से थ्योरी पूछ सकता है, 14 में से न्यूमेरिकल दे सकते हैं। 14 में से थ्योरी पूछ सकता है, 13 में से न्यूमेरिकल। आपने ये पूरा ही पेयर तैयार करके जाना। ऐसा नहीं होगा कि आप फर्ज करें 13 की थ्योरी कर लें और 14 का न्यूमेरिकल कर लें, तो आप कहेंगे आपका तो क्लियर हो गया। यहाँ जो ए बी लिखा जाएगा वो सिंपल आपको समझाने के लिए है। ए पार्ट होता है थ्योरी का, बी होता है बच्चों न्यूमेरिकल का। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बच्चों जो आती है थ्योरी ए प्लस बी पार्ट, जो ए पार्ट है ये थ्योरी का होता है और बी पार्ट होता है न्यूमेरिकल का। अब यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तो शॉर्ट हो गया, ये पार्ट 1 सब्जेक्टिव हो गया। जो पार्ट 2 है ये क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिएगा बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये चैप्टर 13 और 14 में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये 15 और 16 में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये चैप्टर नंबर 17 में से पूछा जाएगा। इसी में से थ्योरी भी आएगी और इसी में से ही न्यूमेरिकल भी आएगा, यानी एक ही चैप्टर कर लें, आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो चैप्टर 18, 19 में से आएगा, और ये 20 और 21 में से आएगा। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब सवाल ये कि 5 आएंगे, हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं बच्चे? इसमें आप लोगों ने जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, अगर आपको 13 अटेम्प्ट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 ही पूरा अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 13 की थ्योरी कर लें, 19 का न्यूमेरिकल करके आप इसको लॉन्ग क्लियर कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपने जिस चैप्टर को जो पेयर चूज करना है उसी को ही पूरा अटेम्प्ट करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा। तो ये हमारे पास जो पेयरिंग आती है, इसमें से आप अपनी मर्जी से कोई 3 पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये पहले अगर 3 कर लें, तो बच्चे ये आप लोगों के लिए, ये चैप्टर भी हमारे पास छोटा है, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 17 में से पूरा लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये पहले 5 चैप्टर अगर आप करेंगे तो आपके पूरे के पूरे जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा 13, 14 करने से होगा क्या बच्चों? देखिएगा यहाँ मैं मार्क करने लगा हूँ, ये देखें यहाँ 13, 14 को अटेम्प्ट करने से शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो गए। अब देखिएगा, अब आपने 14, 15 किया, सॉरी 15, 16 किया, तो आपका यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 आ गए, तो ये पूरा क्वेश्चन और ये आधा हो गया अटेम्प्ट। अब एक चैप्टर के शॉर्ट आपने करने ही करने, जब आपने ये लॉन्ग तैयार करना है बच्चों, तो ये भी आपका अटेम्प्ट हो गया। यानी पहले 5 चैप्टर किए, तो यहाँ से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, यानी फर्स्ट 5 चैप्टर आपसे क्या डिमांड करेगा? ये भी लॉन्ग क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर, तीनों लॉन्ग क्लियर हो गए। अब देखें ये पेयर कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया, यानी सिर्फ 5 चैप्टर करेंगे। 5 चैप्टर करने से आपके 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर है और तीनों लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे, यानी आपका पेपर जो है वो 80% अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें से आपने करने ही शॉर्ट है, तो आप 20, 21 के शॉर्ट कर लें या 19, 20 के शॉर्ट कर लें, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से बच्चों पेयरिंग स्कीम जो है वो आपने समझनी है कि किन चैप्टर को करने से पेपर ज्यादा अटेम्प्ट होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने लेके 13, 14, 15, 16 और 17 सबसे पहले इनको अच्छे से तैयार कर लें। आपका जो है 80% बच्चे जो पेपर है ना वो यहाँ से ही अटेम्प्ट हो जाएगा। देखिएगा ये 5 चैप्टर करेंगे, आपके 10 एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। 10 एमसीक्यूज यहाँ से अटेम्प्ट हुए, यहाँ जो शॉर्ट के मार्क्स आने वो 16 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, 16 ही यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ 10 एमसीक्यूज भी आपके अटेम्प्ट हो गए बच्चों। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट हो गए, यहाँ 24 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बच्चों आ गए। तो अब देखिए 24 और 16 कितने हो गए बच्चे? 40 हो गए। 40 में 10 ऐड करें तो 50 हो गए, 50 में 16 ऐड करते 66 नंबर का पेपर यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है। तो ये आपने पॉइंट बच्चों याद रखना है, ये आप लोगों ने मार्क कर लेनी। ये थी पेयरिंग स्कीम ऑफ 12th फिजिक्स फॉर 2027 के लिए, ऑल पंजाब बोर्ड के लिए। इसको फॉलो करें,
कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल FSR देखते रहे, वहाँ बाकी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम भी अपलोड हो चुकी है, उसे भी जाके वॉच करें। थैंक यू सो मच।